हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। ये हमारा जियोग्राफी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट है। पिछले पीएससी और अलग स्टेट पीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको वीडियो रोकना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अपना आंसर खुद लगाना है। यदि आपको नहीं पता फिर भी एक अंदाज़ा लगाइएगा जिससे आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा था। और 20 क्वेश्चन के बाद आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 20 में से। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य निकलता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा। तो ये 4 ऑप्शन है। वीडियो रोक के आप इतना आंसर लगाइए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 7 बजे सूर्योदय होगा गुजरात में। अगला, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ना है, ध्यान से। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। ओके, 9 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो इसमें 3 ही ऑप्शन है, आपको 3 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव को भारत के साथ अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय, ये बिहार पीएससी में आया था इसलिए स्थानीय समय पूछा है बिहार का। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट, वही जो भारतीय मानक समय है वही पटना का भी समय है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही मानक समय है, इसलिए कहीं का भी पूछे आपको यही बताना है कि जो भारतीय मानक समय है वही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। कौन सा दक्षिणी बिंदु है सबसे दूरस्थ भारत का। तो ये 4 ऑप्शन है, आपका आंसर आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। अगला, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप बताइए। इन 4 ऑप्शन से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा सबसे पूर्व में और कौन सा सबसे पश्चिम में कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश पूर्व और गुजरात जो है वो दक्षिण है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछा है, तो उसकी ये लोकेशन पूछिए। तो इसका आंसर बताइए अगले क्वेश्चन में है। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर है ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्व गुजरात में। ओके, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना डिफरेंस है। तो इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। इसका है ऑप्शन ए, 2 घंटे का डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के नई सह्याद्री शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी। तो इसका आंसर आप बताइए, पता हो तो।
या तो अंदाज़ा तो लगा ही लेते हैं, तो लगाइए आप क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, 92 डिग्री 30 सेकंड पूर्व। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 ऑप्शन है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलौर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इसमें से कौन सा सही है? वीडियो को रोकना है और आंसर लगाना है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सी मतलब सेकंड और थर्ड, ये दोनों सही हैं। औरंगाबाद और बंगलौर वाली ये दोनों स्टेट में अच्छे से पढ़ लेना, ये दोनों सही हैं। फर्स्ट गलत है। अगला, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? मतलब सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है और कौन से राज्य से भी निकलती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान से। अगला, भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। अगला, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन कहाँ पर स्थित है जल्दी से बताइए। छोटा निकोबार, तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, कहाँ पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। अगला, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच में? वेरी इंपॉर्टेंट, रेड क्लिफ लाइन। ये 4 ऑप्शन पढ़ना है आपको आराम से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? कौन सा स्थान कहा जाता है ग्रीनविच? तो इसका आंसर है सी, उज्जैन को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित 4 नगर लगभग 76 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इनका बताना है। नगरों के उत्तर से दक्षिण और सही अनुक्रम जमाना है। ओके, उत्तर से दक्षिण किस पूर्वी देशांतर तक ये जाते हैं? 76 पे ये लोकेटेड है, तो इनका क्रम बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका है आपका ऑप्शन ए, पहले लुधियाना, फिर जयपुर, फिर इंदौर, फिर सोलापुर। तो इस हिसाब से ये क्रम में जमेंगे, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जोधपुर। ओके। अगला, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच टाइम 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? ये आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप अवश्य कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यदि आ जाता है तो ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर ए, 45 डिग्री पूर्वी। और 41वां क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये 2 सूचियाँ दी गई, राज्य और उनकी राजधानी, तो आपको राज्य और राजधानी पता होना चाहिए। तो ये इनका मिलान कीजिए और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।